कई कई इतिहास, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा है। सम्राट विक्रमादित्य ने जब विजय पताका फहराना चालू, मुझे इस बात का भी आनंद है, शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश और बिहार, पहले सांदीपनि आश्रम का रिकॉर्ड सबको मालूम है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा अगर कहीं तो अवंतिका उज्जैन में हुई और शिक्षा की महत्ता बिहार ने अपनाई, तो सांदीपनि गुरु के आश्रम के समान उससे भी अच्छे बोध गया तो बाद में गिनेंगे, लेकिन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये अपने यहाँ जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये बोलने के लिए नहीं है, ये करके दिखाने के लिए। हमारे शासन के सत्ता सूत्र सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करते हुए सभी प्रकार के जीवन में सबको ये उदार भाव ला करके, जैसे भगवान कृष्ण ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद जो ग्रहण किए थे, सत्ता के सूत्र के आधार पर वो सारी व्यवस्थाओं के लिए दुनिया के राजकुमार जहां राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे वो विश्वविद्यालय रहे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, कहां से आते थे वो दुनिया के अंदर। अगर आने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए तरसते थे तो वो बिहार के लिए तरसते थे, भारत के लिए तरसते थे। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि परमात्मा की दया से संबंध तो इतने सारे बता सकता हूं कि मूल विषय से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा तो ये भी नहीं भूलूंगा कि हमारे बीच 1000 साल बोला, विक्रमादित्य 2000 साल पहले वाले हैं, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले वाले हैं, लेकिन 2200 साल पहले सम्राट अशोक का संबंध मैंने बताया, लेकिन एक ताजा संबंध भी है। ताजा संबंध कैसा है? ये अपने भोपाल ताल में राजा भोज है, और हमको मालूम विदर्भियों ने जब आक्रमण किया तो यहाँ के परमार वंश के शासक और यहाँ के नागरिक देश के अंदर धर्म बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके बिहार की शरण में गए। ये हमारा वो अतीत का गौरवशाली पक्ष है। इसलिए कहा जाता कि वो गए तो भोजपुरी की भाषा, ये जो भोजपुरी है ये राजा भोज से जुड़ती है, ये भी एक गौरवशाली पक्ष है। भोजपुरी का संबंध राजा भोज के शासनकाल से। इसलिए राजू सिंह जी, आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूं। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं। हमें इस बात का गौरव है और कितना अच्छा लगता है जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षी योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बनके संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े, और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प है, और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। और गंगा पार होने में जैसा होता आया है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत भी थी हमारे कुंवर सिंह जी से, तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीधी की, जहां बस और कार की भिड़ंत हो गई है। हादसे में करीब 6 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पिपराव चौकी क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। बस और कार की भिड़ंत का मामला, हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बस की तस्वीर आप देखिए, बस और कार की भिड़ंत हुई। आगे से बस क्षतिग्रस्त और पीछे से कार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, और दोनों की ही आमने सामने से टक्कर हुई, हालांकि पीछे से नहीं।
कार की भी आगे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है बुरी तरीके से। करीब 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और अब खबर सीहोर से है, जहां कृषि उपज मंडी में रिश्वत की शिकायत पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुदेश राय ने अधिकारियों और सर्वेयर को जमकर फटकार लगाई है। यह भी बता दें कि कृषि उपज मंडी में किसान ने रिश्वत मांगने पर विधायक से शिकायत की थी। रिश्वत की शिकायत पर पहुंचे बीजेपी विधायक सुदेश राय ने अधिकारियों को और सर्वेयर को फटकार लगाई। दादागिरी करने आए? सर नहीं, मैं आपका नाम सुन के आप दादागिरी करने आए हैं? कितने पैसे मांगे आपसे? कितने पैसे मांगे? पैसे किसने मांगे यहाँ पर? ये लड़का कहता है इसकी ये देखो पूरे खराब पैसे नहीं मांगे। सुनो, यहाँ परचेस किसके लिए करी जा रही है? किसान किस सरकार किसके लिए कर रही है? और तुम गरीबों का शोषण करने आए हो यहाँ? खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बड़वानी की, जहां टमाटर का उत्पादन करने वाले किसान परेशान हो चुके हैं। टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट आई है और 2 रुपए किलो भी टमाटर खरीदने को तैयार नहीं है। किसानों ने टमाटर को पशुओं को खिलाना शुरू कर दिया है, तो कुछ किसानों ने खेत में सड़ने के लिए फसल छोड़ दी है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में खेती के लिए 1 लाख का खर्च आता है, लेकिन दिसंबर में टमाटर की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इससे भारी नुकसान हो रहा है। और अब खबर देवास से है, जहां बिनेपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक और 170 क्विंटल गेहूं और ट्रक कटिंग का सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 35 लाख बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। विश्व फरियादी गौरव शर्मा का ट्रक है, जिसमें करीबन 170 क्विंटल के आसपास गेहूँ और 270 उसके नग थे, कट्टे थे जो भरे हुए, और ये वहाँ से चुरा के लेके गए थे। लगातार इसमें टीम लगी, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जब इन लोगों को पकड़ा तो इनसे और चोरियाँ भी प्रकाश में आई, जिसमें कि लसूड़िया थाने इंदौर का एक आइसर ट्रक भी चोरी का इनसे बरामद हुआ। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। दुर्ग में राइस मिल में लगी भीषण आग लगने के कारण की जांच जारी। जेवरा सिरसा चौकी का है मामला। शाहजहांपुर में गेहूं के खेत में लगी आग बुझाते दिखे मंत्री इंदर सिंह परमार। काफिला रोक